नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल देवभूमि विद जीत पर। मैं आज आप लोग के सामने उत्तराखंड टेस्ट सीरीज 32 लेकर आया हूं। इस टेस्ट सीरीज में सभी प्रश्न अल्मोड़ा जनपद के होंगे और ये सभी प्रश्न आने वाले UKPSC और UKSSC के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद की स्थापना कब हुई? 1815, 1840, 1891, 1949। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखाओं के साथ संधि कर टिहरी रियासत क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड पर अपनी शक्ति स्थापित की और इस क्षेत्र को कुमाऊं जनपद के अधीन रखा तथा कुमाऊं जनपद से 1840 ईस्वी में पौड़ी जनपद का गठन किया। उसके बाद 1891 ईस्वी में कुमाऊं जनपद को तोड़कर दो नए जनपद बनाए, जिसमें से पहला जनपद बना अल्मोड़ा और दूसरा बना नैनीताल। तो इसका सही आंसर है 1891। दूसरा प्रश्न है, अल्मोड़ा का पुराना नाम है? राजबुंगा, आलमनगर, राजपुर, बी व सी दोनों। राजबुंगा प्राचीन नाम है चंपावत का, आलमनगर जो प्राचीन नाम है अल्मोड़ा का, राजपुर भी प्राचीन नाम है अल्मोड़ा का। तो इसका सही आंसर होगा बी व सी दोनों। तीसरा प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद का उपनाम है? बाल मिठाई का घर, ताम्रनगरी, रंगीलो बैराट, उपरोक्त सभी। तो अल्मोड़ा जनपद का उपनाम बाल मिठाई का घर भी है, ताम्रनगरी भी है, रंगीलो बैराट भी है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या है? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर है 6। अल्मोड़ा जनपद में 6 विधानसभा सीट हैं। पहली है अल्मोड़ा, दूसरी है रानीखेत, तीसरी है जागेश्वर, चौथी है द्वाराहाट, पाँचवीं है सल्ट, छठवीं है सोमेश्वर। तो इसका सही आंसर है 6। पांचवा प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद की कौन से विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? जागेश्वर, सोमेश्वर, द्वाराहाट, रानीखेत। अल्मोड़ा जनपद में 6 विधानसभा सीट हैं, जबकि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट हैं और कुल विधानसभा सीटों की संख्या 71 है। उसमें से 13 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो अल्मोड़ा जनपद की सोमेश्वर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। छठवां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद की सभी विधानसभा सीट किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं? अल्मोड़ा लोकसभा सीट, नैनीताल लोकसभा सीट, टिहरी लोकसभा सीट, हरिद्वार लोकसभा सीट। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं। अल्मोड़ा जनपद की सभी विधानसभा सीट अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। यह लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीट के अंतर्गत उत्तराखंड की 14 विधानसभा सीट आती हैं। तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा लोकसभा सीट। सातवां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में कुल तहसीलों की संख्या है? 10, 11, 12, 13। तो इसका सही आंसर है 12। अल्मोड़ा जनपद में 12 तहसील हैं, जिसमें से अल्मोड़ा, रानीखेत, विकियासैंण, सल्ट, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वाराहाट, बनौली, जैंती, स्यालदे, धौलछीना व लमगढ़ा। तो ये 12 तहसीलें अल्मोड़ा जनपद की हैं। आठवां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में कुल ब्लॉकों की संख्या है? 10, 11, 12, 13। तो अल्मोड़ा जनपद में कुल ब्लॉकों की संख्या है 11। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉकों वाला जनपद है, जबकि सर्वाधिक ब्लॉकों वाला जनपद पौड़ी गढ़वाल है, जिसमें 15 ब्लॉक हैं। अल्मोड़ा जनपद के जो 11 ब्लॉक हैं, उनमें से ब्लॉक हैं स्यालदे, चौखुटिया, विकियासैंण, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगढ़ा, दौलादेवी, हवालबाग, ताकुला व बैसीवाल। तो ये 11 ब्लॉक हैं अल्मोड़ा जनपद के। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा जनपद का ब्लॉक नहीं है? विकियासैंण, ताड़ीखेत, हवालबाग, जैंती। तो जैंती अल्मोड़ा जनपद की एक तहसील है, यह एक ब्लॉक नहीं है। तो इसका सही आंसर है जैंती। 10वां प्रश्न है, किस चंद शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा में स्थापित की? भारती चंद, मानिक चंद, भीष्म चंद, बालो कल्याण चंद। भीष्म चंद ने चंद राजधानी को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए चंपावत से आलमनगर यानी कि अल्मोड़ा में बदलने की योजना बनाता है, परंतु राजधानी बदलने से पूर्व भीष्मचंद की हत्या एक खस जाति जिसका नाम था गौजू वाटिका सैनिक द्वारा की जाती है तथा पिथौरागढ़ के कलपानी गढ़ा बेटा ताम्रपत्र से भीष्मचंद के उत्तराधिकारी श्री कल्याण चंद देव यानी कि बालो कल्याण चंद के नाम का उल्लेख मिला।
बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को चंद वंश में मिलाया और उसके बाद चंद राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा में स्थानांतरित की। तो इसका सही आंसर है बालो कल्याण चंद। 11वां प्रश्न है, गोरखों ने अल्मोड़ा में किस किले का निर्माण किया? नाला पानी का किला, नेथरा का किला, सिमलगढ़ का किला, इनमें से कोई नहीं। गोरखों ने 1790 ईस्वी में कुमाऊं पर और 1804 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार किया। गोरखों के कुछ किलों का उल्लेख होता है, जिसमें से नाला पानी किला देहरादून में बनाया गोरखों ने, नेथरा का किला गोरखों ने अल्मोड़ा में बनाया और सिमलगढ़ का किला गोरखों ने पिथौरागढ़ में बनाया। तो इसका सही आंसर है नेथरा का किला। 12वां प्रश्न है, अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण किसने किया? कल्याण चंद ने, रुद्रचंद ने, भीष्मचंद ने, भारती चंद ने। अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद ने किया। रुद्रचंद बालो कल्याण चंद का उत्तराधिकारी था और मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था। रुद्रचंद ने सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने मल्ला महल क्षेत्र में रामशिला मंदिर भी बनवाया था। तो इसका सही आंसर है रुद्रचंद। 13वां प्रश्न है, अल्मोड़ा नगर कोसी व सुयाल नदी के मध्य किस पर्वत पर स्थित है? वारुणी पर्वत, अन्नापूर्ण पर्वत, जंडीदार पहाड़ी, कसाई पर्वत। वारुणी पर्वत की तलहटी पे उत्तरकाशी नगर बसा है। अन्नापूर्ण पर्वत के शिखर पर चंपावत जनपद का पूर्णागिरि मंदिर स्थित है तथा जंडीदार पहाड़ी पर विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है जो अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है तथा कोसी व सुयाल नदी के मध्य कसाई पर्वत पर अल्मोड़ा नगर बसा है। तो इसका सही आंसर है कसाई पर्वत। 14वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल लाखों उडियार का आकार है? गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, नागफनी। लाखों उडियार उत्तराखंड में मिलने वाली प्रागैतिहासिक स्थल की पहली शैलाश्रय चित्रों की खोज थी। लाखों उडियार की खोज 1963 या 1968 में MP जोशी ने की। परीक्षा में जो भी डेट आएगी उसे कर लेना। 1963 आएगा तो 1963, 1968 आएगा तो 1968, अगर दोनों आए तो 1968 करना। आगे है, लाखों उडियार सुयाल नदी के तट पर स्थित है। इसका आकार नागफनी आकार का यानी कि नाग के फन के आकार का है। तो इसका सही आंसर है नागफनी आकार, डी वाला। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है? लाखों उडियार, फलसीमा, लवेथाप, बनकोट। लाखों उडियार, फलसीमा, लवेथाप ये तीनों के तीनों अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं, जबकि बनकोट प्रागैतिहासिक स्थल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ की मूर्ति मिली। अल्मोड़ा में जो अन्य प्रागैतिहासिक स्थल है जिसमें आता है कसार देवी मंदिर। एक हो गया लाखों उडियार, दूसरा हो गया लवेथाप, तीसरा हो गया फलसीमा, चौथा हो गया पेटसाल, पांचवा हो गया कसार देवी मंदिर। ये प्रागैतिहासिक स्थल सारे कहाँ पड़ते हैं? अल्मोड़ा जनपद में। बनकोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जनपद में। तो इसका सही आंसर है बनकोट। 16वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में कटारमल का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? उत्तराखंड शैली, कत्यूरी शैली, नागर शैली, मुगल शैली। अल्मोड़ा जनपद के कटारमल में सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं-10वीं शताब्दी में राजा कटारमल ने किया। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है तथा यह मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है। इस मंदिर के निकट गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी संस्थान व कुमाऊं का रणचंडी मंदिर भी स्थित है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड शैली। 17वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद के किस स्थान के निकट लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय स्थित है? चितई, सोमेश्वर, द्वाराहाट, जागेश्वर। इसका सही आंसर है चितई। चितई में चितई मंदिर है जो गोलू देवता, इस मंदिर में गोलू देवता की पूजा होती है। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। यह देवता मनोकामना को पूजा करने के समय या साथ ही पूजा पूरा करता है। इस मंदिर को रहस्यमयी मंदिर भी कहते हैं। इस स्थान को परम मोक्ष न्यायालय माना जाता है। चितई मंदिर के निकट लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय स्थित है। तो इसका सही आंसर है चितई। 18वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद के जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर है? दीनदेश्वरा, मृत्युंजय, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जागेश्वर मंदिर समूह का जो पुराना नाम है दारुका वन। दारुका वन इसे कहा जाता था
क्योंकि यह मंदिर पहले देवदार वृक्षों से घिरा था, इसीलिए इसका नाम दारुका वन था। यहाँ पे 124 मंदिरों का समूह है। जागेश्वर मंदिर धाम उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यहाँ के सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित हैं। जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। जागेश्वर धाम मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने करवाया था। जागेश्वर धाम मंदिर का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर दीनदेश्वरा मंदिर है। तो इसका सही आंसर है मृत्युंजय मंदिर। 19वां प्रश्न है, अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम का निर्माण किसने किया? शांतिलाल द्विवेदी, शांतिलाल चतुर्वेदी, शांतिलाल त्रिवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शांतिलाल त्रिवेदी। 1937 ईस्वी में शांतिलाल त्रिवेदी जी ने सोमेश्वर के नज़दीक चनौदा में गांधी आश्रम का निर्माण किया। जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह स्थान राजनीति का केंद्र बना था। सोमेश्वर में एक मंदिर स्थित है जिसे सोमेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण चंद राजा सोमचंद ने करवाया था। तो इसका सही आंसर है शांतिलाल त्रिवेदी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिमालय की द्वारिका कहा जाता है? जागेश्वर, सोमेश्वर, चितई, द्वाराहाट। इसका सही आंसर है द्वाराहाट। द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका कहा जाता है और इसके साथ साथ द्वाराहाट को उत्तर की द्वारिका, मंदिरों का गांव, कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। द्वाराहाट में भी मंदिर समूह है। इन मंदिर समूह में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो गुज्जर देव का मंदिर है। यह स्थान कत्यूरी शासनकाल का कला प्रेमी व धर्मनिष्ठा का प्रतीक था द्वाराहाट। तो इसका सही आंसर है द्वाराहाट। 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान में स्याही देवी का मंदिर है? रानीखेत, शीतलाखेत, ताड़ीखेत, हवालबाग। तो इसका सही आंसर है शीतलाखेत। शीतलाखेत अल्मोड़ा व रानीखेत के मध्य स्थित है। शीतलाखेत में स्याही देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और शीतलाखेत के निकट एक गांव है जिसका नाम है खुंट। यहाँ पे पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर है शीतलाखेत। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी न्यायाधीश ने रानीखेत को सर्वोच्च हिल स्टेशन का दर्जा दिया? विलियम जोन्स, विलियम दोगल, विलियम टायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विलियम दोगल। विलियम दोगल अमेरिका के न्यायाधीश थे। इन्होंने रानीखेत को सर्वोच्च हिल स्टेशन का दर्जा दिया और यह स्टेशन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो को भी अत्यधिक पसंद था। 23वां प्रश्न है, सल्ट की घटना कब हुई? 5 सितंबर 1942 को, 5 अक्टूबर 1942 को, 5 नवंबर 1942 को, 5 दिसंबर 1942 को। सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में निहत्थे आंदोलनकारियों को गोली मार दी गई। इस घटना को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा। तो इसका सही आंसर है 5 सितंबर 1942। 24वां प्रश्न है, विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1955, 1986, 1987, 1988। विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा के झंडीदार पहाड़ी पर स्थित है। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई तथा यह विहार 47.07 वर्ग क्षेत्र में फैला है। तो इसका सही आंसर है 1988। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में अल्मोड़ा जनपद का प्रथम स्थान है? तांबा, ग्रेफाइट, संगमरमर, लोहा। तांबे के उत्पादन में उत्तराखंड का पहला जनपद चमोली तथा अल्मोड़ा का तांबे के उत्पादन में 6वां स्थान है। ग्रेफाइट के उत्पादन में अल्मोड़ा का प्रथम स्थान है जबकि दूसरा स्थान पौड़ी जनपद का है। संगमरमर के उत्पादन में देहरादून का प्रथम स्थान है जबकि नैनीताल का दूसरा स्थान है। लोहे के उत्पादन में नैनीताल का प्रथम स्थान है जबकि चमोली का दूसरा स्थान है। तो ग्रेफाइट के उत्पादन में अल्मोड़ा जनपद का प्रथम स्थान है उत्तराखंड में। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में अल्मोड़ा जनपद का प्रथम स्थान है? उड़द, सरसों, चाय, उपरोक्त सभी। उड़द के उत्पादन में अल्मोड़ा का प्रथम स्थान है तथा देहरादून का दूसरा स्थान है। सरसों के उत्पादन में अल्मोड़ा का प्रथम स्थान है तथा नैनीताल जनपद का दूसरा स्थान है।
चाय के उत्पादन में अल्मोड़ा जनपद का प्रथम स्थान है तथा पौड़ी जनपद का दूसरा स्थान है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि उड़द, सरसों और चाय के उत्पादन में अल्मोड़ा का प्रथम स्थान है। 27वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद के स्थानीय लोग किस मंदिर को उत्तर का काशी मानते हैं? भिवांडेश्वर, जागेश्वर, सोमेश्वर, द्वाराहाट। तो इसका सही आंसर है भिवांडेश्वर। भिवांडेश्वर द्वाराहाट से कुछ दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर भिवांडेश्वर मंदिर स्थित है, जिसे स्थानीय लोग उत्तर का काशी मानते हैं। तो इसका सही आंसर है भिवांडेश्वर। 38वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद के किस स्थान में श्यालदेव विखौती का मेला लगता है? भिवांडेश्वर, जागेश्वर, सोमेश्वर, द्वाराहाट। तो इसका सही आंसर है भिवांडेश्वर। भिवांडेश्वर के भिवांडेश्वर मंदिर में विषुवत संक्रांति के अवसर पर श्यालदेव विखौती का प्रसिद्ध मेला लगता है। 29वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सर्वाधिक है? रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा जनपद का कुल लिंगानुपात 1139 है। उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद हरिद्वार है। हरिद्वार का लिंगानुपात 880 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है तथा उत्तराखंड का देश के लिंगानुपात में 13वां स्थान है। तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। 30वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद का कुल साक्षरता दर है 84.25%, 78.82%, 80.47%, 73.10%। अल्मोड़ा जनपद का 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 80.47% है तथा अल्मोड़ा जनपद का राज्य के साक्षरता दर में 7वां स्थान है, जबकि उत्तराखंड में साक्षरता दर में प्रथम स्थान देहरादून का और अंतिम स्थान उधम सिंह नगर का है। तो इसका सही आंसर है सी वाला 80.47%। 31वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल है 80-30 वर्ग किलोमीटर, 80-16 वर्ग किलोमीटर, 31-39 वर्ग किलोमीटर, 70-90 वर्ग किलोमीटर। अल्मोड़ा जनपद का जो कुल क्षेत्रफल है 31-39 वर्ग किलोमीटर। इससे पहली वीडियो में टेस्ट सीरीज 31 में मैंने पूछा था आपसे चमोली जनपद का क्षेत्रफल कितना है। चमोली जनपद का क्षेत्रफल है 80-30 वर्ग किलोमीटर। 32वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में कोठार बांध का निर्माण किस नदी पर है? डोला नदी, कोसी नदी, सरयू नदी, गोमती नदी। तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी पर कोठार बांध कोसी नदी पर है, जबकि कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर निर्मित है। 33वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद के खुंट गांव में गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? 12 सितंबर 1887, 11 सितंबर 1987, 10 सितंबर 1987, 9 सितंबर 1987। ये पीछे सारे 1887 है। तो ऑप्शन है 12 सितंबर 1887, 11 सितंबर 1887, 10 सितंबर 1887, 9 सितंबर 1887। तो गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खुंट गांव में हुआ। इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। यह उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। इन्हें भारत रत्न 26 जनवरी 1957 को मिला था। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म अल्मोड़ा के चितई गांव में हुआ था? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बुद्धि वल्लभ पंत। बद्रीदत्त पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार के कनखल में हुआ था। हरगोविंद पंत का जन्म 19 मई 1885 को अल्मोड़ा के चितई में हुआ था। ये इसका सही आंसर है। हरगोविंद पंत का जन्म 19 मई 1885 को अल्मोड़ा के चितई में हुआ, जबकि गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा के खुंट गांव में होता है। 35वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में जन्मे सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला?
1900 में, 1901 में, 1902 में, 1903 में। सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 13 मई 1857 को अल्मोड़ा में हुआ। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी एनोफिलीज मच्छर की खोज की और इन्हें 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका सही आंसर है 1902। 36वां प्रश्न है, निम्न में से स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला है? श्रीमती लक्ष्मी देवी टम्टा, कुंती वर्मा, विष्णु देवी शाह, माया टम्टा। तो इसका सही आंसर है श्रीमती लक्ष्मी देवी टम्टा। श्रीमती लक्ष्मी देवी टम्टा का जन्म 1911 ईस्वी को अल्मोड़ा में हुआ था। ये स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला थी। 1935 ईस्वी में इन्हें साप्ताहिक समाचार पत्र समता के संपादन का दायित्व मिला। लक्ष्मी देवी टम्टा ने इस पत्र के माध्यम से शिल्पकार वर्ग की दयनीय स्थिति की ओर समाज और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी देवी टम्टा। 37वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने रानीखेत छावनी परिषद की स्थापना कब की? 1869, 1871, 1872, 1886। 1871 ईस्वी में अंग्रेजों ने रानीखेत छावनी परिषद की स्थापना की। 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट को आगरा से रानीखेत लाया गया। तब से यहाँ यह स्थान कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर है 1871। 38वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित पोर्ट मायरा किले का अन्य नाम? लाल मंडी, खगमरा किला, मल्ला महल, इनमें से कोई नहीं। 1815 ईस्वी में कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोरखाओं से अल्मोड़ा किला यानी कि लाल मंडी किला जीत लिया और उसका नाम बदलकर पोर्ट मायरा का किला रखा। तो इसका सही आंसर है लाल मंडी। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध अल्मोड़ा जनपद से नहीं है? हरीश भाकुनी, रमेश सिंह रावत, मनीष सनवाल, ललित प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ललित प्रसाद। ललित प्रसाद का संबंध नैनीताल जनपद से है, बाकी सभी अल्मोड़ा जनपद के हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतारोही का जन्म अल्मोड़ा जनपद में हुआ था? जेसी जोशी, सुमन कुटियाल, चंचल सिंह, मोहन सिंह गुंजियाल। सुमन कुटियाल, चंचल सिंह और मोहन सिंह कुटियाल का जन्म पिथौरागढ़ जनपद में हुआ, जबकि जेसी जोशी का जन्म कहाँ हुआ? अल्मोड़ा जनपद में। इसका सही आंसर है जेसी जोशी। 41वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित सल्ट को किसने कुमाऊं का बारदोली कहा? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो कुमाऊं में सल्ट में जो घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को, उसे कुमाऊं का बारदोली कहा। 42वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की? 1855, 1869, 1879, 1872। तो इसका सही आंसर है 1869। रानीखेत मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास में कत्यूरी शासक प्रीतम देव की पत्नी जिया रानी ने इस स्थान पे एक खेत में रुकी थी। बाद में वह खेत रानीखेत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आधुनिक काल में रानीखेत की स्थापना अंग्रेजों ने 1869 में की। तो इसका सही आंसर है 1869। 43वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद के किस स्थान में नागदेव ताल स्थित है? रानीखेत, द्वाराहाट, सल्ट, रामेश्वर। तो इसका सही आंसर है रानीखेत। रानीखेत में प्रमुख स्थान हैं, जिसमें से जूला देवी मंदिर, कालिका मंदिर, मन कामेश्वर मंदिर, ताड़ी खेत, ये प्रमुख मंदिर हैं और इसके साथ यहाँ पे नागदेव ताल भी स्थित है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा जनपद का कौन सा स्थान कला प्रेमी व धर्मनिष्ठा का प्रतीक था? जागेश्वर, सोमेश्वर, चितई, द्वाराहाट। तो इसका सही आंसर है द्वाराहाट। 45वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद उत्तराखंड के कितने अन्य जनपदों को स्पर्श करता है? 5, 6, 7, 8। अल्मोड़ा जनपद उत्तराखंड के 6 जनपदों को स्पर्श करता है, जिसमें से पहला है नैनीताल, फिर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली व पौड़ी। अल्मोड़ा के साथ साथ चमोली भी 6 जनपदों को स्पर्श करता है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व पौड़ी।
उत्तराखंड का पौड़ी जनपद सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करता है। पौड़ी 7 जनपदों को स्पर्श करता है, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून व हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है 6। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद को अल्मोड़ा जनपद स्पर्श नहीं करता? चमोली, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर। अल्मोड़ा जनपद 6 जनपदों को स्पर्श करता है, जिसमें से उधम सिंह नगर को स्पर्श नहीं करता। इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर। 47वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद को भूकंप के किस जोन में रखा गया है? तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें। उत्तराखंड के सभी जनपदों को 4, चौथे या 5वें जोन में रखा गया है। 5वें जोन में चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत व उत्तरकाशी को रखा गया है। तो इसका सही आंसर है 5वें। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है? रानीखेत, हल्द्वानी, ताड़ीखेत, भिकियासैंण। तो इसमें से सही आंसर है हल्द्वानी। हल्द्वानी नैनीताल जनपद में स्थित है। 49वां प्रश्न है, गोरखा ने अल्मोड़ा पर कब अधिकार किया? 1780, 1790, 1791, 1792। तो गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर 1790 ईस्वी में अधिकार किया, क्योंकि चंदों की राजधानी कहाँ थी? अल्मोड़ा में थी। तो गोरखाओं ने आक्रमण किया। चंदों का अंत 1790 ईस्वी में हुआ और गोरखाओं का आगमन अल्मोड़ा में 1790 ईस्वी में हुआ था। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, नेपाल, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अल्मोड़ा एक आंतरिक जनपद है। उत्तराखंड में 4 आंतरिक जनपद हैं। पहला है रुद्रप्रयाग, दूसरा है टिहरी, तीसरा है बागेश्वर, चौथा है अल्मोड़ा। 2 कुमाऊं मंडल में और 2 गढ़वाल मंडल में। आंतरिक जनपद का अर्थ होता है कि वह जनपद जिसकी सीमा न किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न भारत के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाता हो। तो ये उत्तराखंड के 4 जनपद हैं। तो इसमें से आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 51वां प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में देना। 51वां प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में खगमरा किले का निर्माण किसने किया था? भीष्मचंद ने, कल्याणचंद ने, रुद्रचंद ने, भारतीचंद ने। इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा।